Good evening, all. Please mute all of you. Your mic, please. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. Good Good evening, evening. sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Today we are learning mail merge. Before learning mail merge topic, chapter 5 of data entry, we will have a look at few old doubts. So if you anyone have doubts, please ask me. किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए. चैप्टर 1. जरा म्यूट करना तो चल. किसका म्यूट है? आवाज क्यों मेरे रोटेट हो रहा है? किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, या तो मुझे मैसेज में रिप्लाई करो कि डाउट नहीं है. Please ask the doubt or else reply in the message that you do not have any doubts. No doubt, sir. Okay, fine. ओके. चैप्टर 1-2 में हमने क्या देखा था? चैप्टर 1 एंड 2 में हमने देखा था कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, उसमें इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है. उसके बाद हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस. हार्डवेयर वो चीज़ होती है जो फिजिकल चीज़ होती है, कोई भी, जैसे कि कोई भी कंपोनेंट होता है वो हार्डवेयर होती है. कोई भी कंपोनेंट, कंप्यूटर का पार्ट्स, वो हार्डवेयर होता है. सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो आपके कंप्यूटर को चलाती है. हार्डवेयर में दो टाइप्स होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट मतलब वो कंपोनेंट या वो पार्ट्स या वो इक्विपमेंट या वो चीज़ जो आपको कंप्यूटर के बाहर से अंदर इंस्ट्रक्शन देती है, जैसे माउस, कीबोर्ड. हाँ, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया. स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया. आउटपुट डिवाइस मतलब वो डिवाइस जो आपके कंप्यूटर के अंदर से कंप्यूटर के बाहर तक इंफॉर्मेशन देती है. जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, एलईडी हो गया. सॉफ्टवेयर में दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम मतलब आपका सिस्टम, आपका वो सिस्टम जो आपके हार्डवेयर को चला रहा है. सिस्टम मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को चला रहा है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके ऐप्स आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ. जो एप्स है ना वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. और आपका सिस्टम मतलब आपका हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. हम जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पीछे का रिवाइज भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग द मेल मर्ज मैं थोड़ा सा गो थ्रू करूंगा हमेशा. ओके. फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो कैसे बनाओगे. तो जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में बात करते हैं. सो इफ यू आर टॉकिंग इन एनी लैंग्वेज देन वी हैव टू फॉलो सम सिंटैक्स और रूल्स. हम किसी भी लैंग्वेज भाषा में बात करते हैं तो हमको उसके नियम को पालना पड़ता है. जैसे कि हिंदी में अगर बोलूँ तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल. हिंदी में होता है कि मराठी में होता है? हिंदी में भी होता है, मराठी में होता है. भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल. जैसे इंग्लिश में होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो मतलब एक 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 नियम होता है कि इस तरीके से बोलेंगे तो अभी होगा, इस तरीके से बोलेंगे तो बाद में होगा, ऐसे बोलूंगा तो इसका मतलब ये होगा.
उसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज भी होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को जो सीखता है उसको बोलते हैं ना, प्रोग्रामर बोलते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं। तो अलग अलग उसके नाम हैं, वेब डिजाइनर बोलते हैं, वेब डेवलपर बोलते हैं। तो अलग अलग उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसके जो उसका जो नियम या रूल होता है उसको कहते हैं सिंटैक्स। उसको क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। ओके। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एंड असेंबलर होता है आपका, आपने कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद में आपके कंप्यूटर में एक कंपाइलर होगा। वो कंपाइलर क्या करेगा? आपके कोड को, आपके लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन को समझ में आए। मतलब आप लिखोगे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर लिखोगे, बट वो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली मशीन को नहीं समझेगा, आपके प्रोसेसर को नहीं समझेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। समझ रहे हो? एग्जाम्पल ले लो कि मैं इंडियन हूँ, कोई जापानीज इंसान से बात मैं मिल रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच में एक किसी और इंसान को रखा जाएगा जिसको हिंदी भी आती हो, जापानीज भी आती हो। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, वो जापान के टूर पे जाते हैं, तो उनको एक इंटरप्रेटर दिया जाता है। ठीक है? तो वो ट्रांसलेटर दिया जाता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर ज्यादा कॉमन वर्ड है। ट्रांसलेटर दिया जाता है। वो ट्रांसलेटर क्या करता है? प्रधानमंत्री द्वारा की गई हिंदी की भाषा को वो जापानीज में कन्वर्ट करेगा, और जापान के प्रधानमंत्री ने की हुई जापानीज लैंग्वेज को वो हिंदी में कन्वर्ट करके फिर से प्रधानमंत्री को बोलेगा। तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। तो हाँ, यहाँ पर भी ये अपना कंपाइलर है, ये अपना असेंबलर है, ये भी ट्रांसलेटर का काम करता है। क्योंकि हमने लिखा हुआ कोड डायरेक्टली मशीन को नहीं समझता है, और मशीन ने लिखा हुआ कोड डायरेक्टली हमको इजीली नहीं समझता है, बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए इसको, ये ट्रांसलेटर को या कंपाइलर को या असेंबलर को यूज किया जाता है। ओके। तो ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट बैक टू दी चैप्टर नंबर 5, मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज, सबसे पहले देखो मेल मर्ज यूज कहाँ पे होता है? मेल मर्ज यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा है? ओपन करने के लिए क्या करेंगे? विनवर्ड टाइप करेंगे। विनवर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये शॉर्टकट है सर्च करने का। या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी सर्च कर सकते हो, या आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ओल्ड है, वर्जन है, जुना वर्जन है, तो उसके लिए क्या करोगे? स्टार्ट में जाके, ऑल एक्सेसरीज में जाके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे, या फिर जुन्ने वाले वर्जन में भी सर्च का बटन होता है, यहाँ पर नीचे होता है, लेकिन नीचे वहां पे आप डाल सकते हो कि वर्ड। आपको सबको स्क्रीन तो दिख रहा है ना? हाँ, अदरवाइज आप रन में जा सकते हो, ये रन कमांड होती है। यहाँ पे आप टाइप करोगे विन वर्ड, तो यहाँ पे भी आपको एक कमांड टाइप करके विंडोज वर्ड है, वर्ड फाइल है, वो ओपन हो जाती है। ओके। एक मैं विन वर्ड ओपन करके रखता हूँ यहाँ पे, ताकि हम उसमें प्रैक्टिकल कर सकें। Okay, so we have just done the revision of the some old points. Okay, now we are starting the mail merge. मेल मर्ज ये वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्यों किया जाता है? मेल मर्ज का फायदा ये है कि ये एक पीरियोडिक, मतलब कोई भी चीज अगर हमको बार बार यूज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप 100 एनवलप बना रहे हो, आप 100 लेटर्स बना रहे हो, तो आपको 100 लेटर्स पर 100 लोगों के नाम लिखने हैं। तो आप एक एक लेटर पे एक एक नाम लिखोगे तो कितना टाइम जा सकता है आपका? आधा घंटा या 1 घंटा जा सकता है। नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा चीज। लेकिन अगर आपके पास वही लिस्ट ऑलरेडी कंप्यूटर में अवेलेबल है, तो वो लिस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है, तो मेल मर्ज के हेल्प से आप वही चीज 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ, मेल मर्ज का क्या फायदा है? मेल मर्ज का ये फायदा है कि अगर आप किसी को, अगर समझो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी में एम्प्लॉइज है 1000, या उस कंपनी के क्लाइंट्स है 1000 क्लाइंट्स है। अब आप 1000 क्लाइंट्स को मेल भेजना चाहते हो, या 1000 एनवलप्स बनाना चाहते हो, या 1000 लोगों को डिटेल्स भेजना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? मेल मर्ज का यूज करके
वही काम 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो मेल मर्ज का यूज करके। अदरवाइज क्या होगा, हमको 1000 टाइम्स वो चीज, वो काम रिपीट करना पड़ेगा। 1000 टाइम्स हमको वो चीज लिखनी पड़ेगी, है ना। 1000 लोगों को भेजना है तो 1000 लोगों को अलग अलग मेल लिखना पड़ेगा। 1000 लोगों को अलग अलग उनका नाम, एड्रेस, उनकी डिटेल्स, सारा चीज हमको अलग अलग फिर से मेंशन करना पड़ेगा। तो मेल मर्ज, ये सॉफ्टवेयर या ये फीचर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस फीचर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वही काम 5 से 10 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ऑफिस वर्ड है, यहाँ पे फाइल में आपको पता है क्या होता है, होम होता है, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब। हमेशा ना ये सब चीजों को रिवाइज किया करो, क्या कि यहाँ पे क्या क्या है, फाइल है, फिर होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ ऑप्शन है, डिजाइन ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है। यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट मेल मर्ज। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मेल मर्ज एक अलग से चैप्टर है, मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। तो ये मेल मर्ज का ऑप्शन है। तो मेल मर्ज में ये 2-3 चीजें यहाँ पर यूज होती है और काम अच्छा होता है इसके अंदर। तो अगर मेल मर्ज का एग्जांपल देखना है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट मेल मर्ज में जाता हूँ। यहाँ पर एनवलप का ऑप्शन है, तो मैं एक एनवलप पे क्लिक करता हूँ। ओके, एनवलप पे क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ, तो एक न्यू एनवलप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको एनवलप बनाना पड़ सकता है। सो उससे बेटर हम लोग एक ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे देखो एक एनवलप ऑलरेडी है। या फिर चलो एक काम करते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं, यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में जाते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एनवेलप। ओके, मैं एक एनवलप का टेम्पलेट सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। जैसे कि हमने देखा था कि एनवलप के टेम्पलेट्स होते हैं, सैंपल होता है। एक सैंपल एनवलप को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो एक एनवलप मुझे ऑटोमेटिक मिल गया। ओके, अब क्या है ना, हमें यहाँ पर देखो ये टू, मतलब किसको भेजना है लेटर, टू मतलब किसको भेजना है। यहाँ पे ऊपर क्या होता है, फ्रॉम होता है। ओके, फ्रॉम एंड टू, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या बोला, हमारे पास 1000 एम्प्लॉयज है, तो 1000 एम्प्लॉयज को अगर ये चीज भेजनी है तो कैसे भेजेंगे। तो क्या क्या हमें लग रहा है, जरा ध्यान रखो। यहाँ पर आएगा नाम, यहाँ पे आएगा एड्रेस, यहाँ पे आएगा पिन कोड। क्या लग रहा है, नाम, एड्रेस, पिन कोड। अब फ्रॉम मतलब कौन है, कंपनी। ये कौन है, कंपनी। मैं ये कंपनी लिखने का जरूरत नहीं है, बट आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि फ्रॉम मतलब हमारी कंपनी और टू मतलब हमारा क्लाइंट, ठीक है। मतलब ये बंदा इन सारे बंदों को भेज रहा है, इन सारी कंपनीज को भेज रहा है। या ज्यादा आसान के लिए मैं और सिंपल करता हूँ इसको, एम्प्लॉयज। जैसे कंपनी में कोई फंक्शन है तो सारे एम्प्लॉयज को इनविटेशन दे रहा है कि हमारे यहाँ पे फंक्शन है और ये साल का बहुत बड़ा फंक्शन है, हमारी कंपनी को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम उसी मौके पे एक प्रोग्राम रख रहे हैं। तो ये सबको हमको एनवलप भेजना है कि आपके पूरे परिवार को हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एड्रेस आएगा, सॉरी यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, यहाँ पे पिन कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम आएगा, एड्रेस आएगा, पिन कोड आएगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ लेआउट में, रेफरेंस में, मेलिंग में। मेलिंग में क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन है, बाजू में सिलेक्ट रेसिपेंट। इसको क्या बोलते हैं ना, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। मतलब ये मेरा मेन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैं ये डॉक्यूमेंट को मैं भेजने वाला हूँ सामने। अब रेसिपेंट मतलब क्या, ये रेसिपेंट दिख रहा है सबको, सिलेक्ट रेसिपेंट। रेसिपेंट मतलब जो रिसीव करने वाला है, किसको भेजना है। रेसिपेंट मतलब किसको भेजना है,
ये शब्द तो कॉमन है ना, रिसीव करने जा रहा हूँ, या कॉल रिसीव करो, या मेरा कोई पेपर आया तो रिसीव कर लेना, उसी से क्या बना है, रेसिपेंट। तो जो रिसीव करता है ना वो रिसीवर होता है, वही वही रेसिपेंट होता है, वही वो चीज को लेने वाला या रिसीव करने वाला होता है, तो यहाँ पे रेसिपेंट कहते हैं। टाइप अ न्यू लिस्ट या यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो अभी एग्जिस्टिंग लिस्ट तो हमारे पास है, बट मैं नया लिस्ट क्रिएट करके बताऊंगा आपको। टाइप ए न्यू लिस्ट, मैंने एक नया लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट रेसिपेंट में जाके टाइप अ न्यू लिस्ट किया। यहाँ पे देखो टाइटल, फर्स्ट नेम, ये सब यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मेंशन है, बट हम इसमें से किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। तो मैं कस्टमाइज कॉलम में जाता हूँ। कस्टमाइज कॉलम मतलब मुझे कॉलम्स को चेंज करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, एक एक को डिलीट करना शुरू कर देता हूँ कि मुझे मेरे कोई भी काम का नहीं है यहाँ पे, जो मुझे काम करना है वो एक भी नहीं है यहाँ पे। तो या फिर नाम अलग है, थोड़े से शहर है, पिन कोड है, जिप कोड है, तो मुझे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये सारे कॉलम्स में डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बटन्स बचे हैं, ऐड और कैंसिल। ओके, ध्यान से देखो, ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड पे क्लिक किया। अभी क्या किया मैंने, कंपनी डॉट नेम, मतलब कंपनी का नाम। ओके, डॉट नहीं चलता इसमें, कंपनी नेम, ठीक है। फिर कंपनी एड्रेस, बराबर। ये नॉर्थ विंड मतलब यहाँ पे कंपनी नेम आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, और नीचे क्या आएगा, उसके नीचे कंपनी पिन कोड। इसको और कॉम्पैक्ट वे में कर सकते हैं, बट मैं जानबूझ के नाम लिख रहा हूँ कंपनी कोड, ताकि थोड़ा आपको ध्यान में आए। कंपनी एड्रेस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये लिख दिया। अब कंपनी का तो लिख दिया, क्लाइंट एम्प्लॉयज का भी लिखना पड़ेगा ना। ये जो एम्प्लॉयज नीचे हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय पिन कोड। डन, ओके किया। यहां पर भी ओके कर देता हूं। ओके, अब इसको सेव करना है। टेस्ट, इसका नाम देता हूं टेस्ट डॉट कंपनी डॉट एनवलप डॉट मेल मर्ज। ठीक है, समझने के लिए बड़ा नाम दे रहा हूं ताकि याद आए नेक्स्ट टाइम हमें। ओके, अब क्या हो गया, हमने कॉलम्स बना लिए। अब हमें क्या करना है ना, ये जो पहला ऑप्शन है इसको डिलीट करना है। अब यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट रेसिपेंट, एडिट रेसिपेंट। देखो हमने स्टार्ट वाला ऑप्शन यूज किया, एनवलप क्रिएट किया, सिलेक्ट रेसिपेंट पे गए, टाइप अ न्यू लिस्ट बनाई। हमने क्या किया, नई लिस्ट बनाई। अब मैं इस पे अगर एडिट पे जाऊंगा ना, एडिट पे, तो देखो यहाँ पे आ रहा है मुझे टेस्ट कंपनी एनवलप मेल मर्ज डॉट MDB, मतलब फाइल हमारी। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, एडिट करूंगा, तो मुझे देखो कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी पिन कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और लास्ट में एम्प्लॉय पिन कोड, ये सारे ऑप्शंस मिल गए। ठीक है, अच्छी बात है, हमें सारा चीज यहाँ से क्रिएट हो गया। अब इंसर्ट फील्ड, मतलब मैंने इसको डिलीट किया नाम को, यहाँ पे गया इंसर्ट फील्ड पे, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, कंपनी का नाम चाहिए। फिर यहाँ पे गया, इसको डिलीट करना है। फिर यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस चाहिए। फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए कंपनी का पिन कोड। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कंपनी का नेम, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, यहाँ पे कंपनी का पिन कोड। मतलब हमारे फाइल में जितने भी नाम होंगे ना, सारे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ एम्प्लॉय की तरफ। एम्प्लॉय नेम को डिलीट किया, यहाँ पे डालूंगा एम्प्लॉय नेम, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे डालूंगा एम्प्लॉय एड्रेस, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ एम्प्लॉय पिन कोड। ओके, मैंने फाइल को अपने सेव कर देता हूँ
कंपनी के नाम से। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे जाता हूँ एडिट रेसिपेंट में, मेरी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है समझो मेरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम एड्रेस है यूएसए, मेरे कंपनी का पिन कोड है 40009। ओके, अब मेरा एम्प्लॉई है, थोड़ा इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल नहीं चाहिए हमको, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉई नेम जैसे कि मैं डालता हूँ आफ्ताब, फिर समझो एड्रेस डाल दिया थाने, फिर उसका पिन कोड 40028। ठीक है, एक एंट्री हो गई। अब न्यू एंट्री करता हूँ, न्यू एंट्री करता हूँ। हमारी देखो हमारी कंपनी तो सेम ही रहेगी ना, हमारी कंपनी यहाँ पे क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। यहाँ पे हमारा आएगा इंडिया, यहाँ पे आएगा आपका कंपनी की डिटेल्स बदलेगी नहीं। फिर यहाँ पे डालता हूँ मैं रैयान, यहाँ पे डालता हूँ थाने मुंबई। ठीक है, फिर ये डाल दिया 40021। ठीक है, न्यू एंट्री करता हूँ, ये तो हमारा चेंज नहीं होगा, कंपनी हमारी सेम रहेगी इंडिया। फिर यहाँ पे डाल दिया 40009 यहाँ पे डाल दिया नेवित्रा, यहाँ पे डाल दिया मुंबई पवई। ठीक है, फिर यहाँ पे डाल दिया उसका पिन कोड 40072। ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने 3 लोगों का इंफॉर्मेशन ऐड किया। समझ लो हमको 1000 ऐड करना है, मैंने 3 का एग्जांपल ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ओके करूंगा। ये क्या पूछ रहा है? डू यू वांट टू अपडेट योर रेसिपेंट लिस्ट एंड सेव दिस चेंजेस टू टेस्ट दिस फाइल? यस, मतलब आपने जो डेटा का एंट्री किया है वो मैं सेव करूं क्या, वो पूछ रहा है। यस, अब वो पूछ रहा है क्या करना है, फाइल क्लोज करना है या ओके करना है? दोनों में सेम ही चीज होने वाली है, ओके। अब क्या हो गया? मैंने एक सैंपल रेडी किया हूं जहां पर ये वेरिएबल्स डाला हूं, मतलब यहाँ पर कोई भी आके बैठ सकता है, यहाँ पे किसी का भी नाम आ सकता है, यहाँ पे किसी का भी नाम आ सकता है। किसके ऊपर डिपेंड है ये सारा चीज? आपकी लिस्ट के ऊपर डिपेंड है जो यहाँ पे हमने बनाई है। तो यहाँ पर कंपनी की जगह पर क्या आएगा? फ्लिपकार्ट आएगा, कंपनी एड्रेस की जगह पे इंडिया आएगा, पिन कोड में 40009 आएगा, ये कंपनी के लिए। अब एम्प्लॉय में क्या आएगा? पहला एम्प्लॉय में नाम आएगा आफ्ताब, फिर सेकंड में रैयान, थर्ड में थाने। तीनों का एड्रेस जैसा यहाँ पर है वैसे ही आना चाहिए, तब समझेंगे हम कि ये मेल मर्ज काम कर रहा है। ये चीज ना हम ईमेल्स में भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारा आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए। आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जो हमें ईमेल सेंड करने के लिए हेल्प करता है। सेम सॉफ्टवेयर हमको आजकल मोबाइल्स में भी यूज होती है और सेम सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में भी यूज है। तो अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करें तो हमें विथ रिलीवेंट ईमेल आईडीज हम इसको भेज भी सकते हैं। अब मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिजल्ट व्यू, रिजल्ट प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब कुछ करने से पहले मुझे दिखा देना कि कैसा है। प्रीव्यू मतलब क्या? प्री मतलब पहले, मुझे पहले दिखा देना कि ये दिखने में ऑप्शन कैसा है। तो मैं जब प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट इंडिया और पिन कोड आ गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय आफ्ताब थाने पिन कोड आ गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो बैक एंड फ्रंट का ऑप्शन है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इट इज मोस्टली नोन एज प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट करता हूं
तो अगला एम्प्लॉय का नाम बता दिया। फिर से नेक्स्ट करता हूं तो और एक एम्प्लॉय का नाम बता दिया। ये देखो, नेवित्रा पवई पिन। तो अब समझ रहे हो, हमने 3 एग्जाम्पल लिए, लेकिन अगर हमारे पास 1000 एग्जाम्पल्स होते या हमारे पास 1 लाख एग्जाम्पल्स होते, हमारे पास 1 लाख लोगों को अगर ये चीज करानी है, तो ये हमारा काम कितना एक्साइटमेंट के साथ और कितनी खुशी के साथ हम लोग करेंगे कि 1 लाख लोगों का काम हमने कुछ सेकंड्स में कर दिया। अब क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग है, लेक्चर है, इसके लिए मैं आपको डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अदरवाइज आप सीख जाओगे तो 5 से 10 सेकंड का काम है, अगर आपका लिस्ट रेडी है तो। राइट। अब प्रीव्यू रिजल्ट पे फिर से क्लिक करता हूं तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ओके, हमने क्या किया, पहले एक एनवलप लिया सैंपल में से। कहां से सैंपल लिया हमने, न्यू में गए, यहाँ से एनवलप लिया। यहाँ पे थीम्स होते हैं ना, सैंपल्स होते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने रिज्यूमे लिया था, एप्लीकेशन लिया था, ब्रोशर लिया था, रियल एस्टेट का लिया था, उसी तरीके से मैंने एनवलप ले लिया। ये हमारा क्या था, स्टेप 1, मतलब उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। आपके चैप्टर के हिसाब से जा रहा हूँ, उसमें 3 स्टेप्स हैं। एक तो डॉक्यूमेंट, तो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। सेकेंड स्टेप है लिस्ट बनाना। तो मैंने क्या किया, रेसिपेंट में गया, टाइप ए न्यू लिस्ट। टाइप ए न्यू लिस्ट में जाके यहाँ पे मुझे जो जो कॉलम्स चाहिए थे वो ले लिए। कैसे ले लिए, कस्टमाइज कॉलम्स में गया, सब डिलीट कर दिया। मेरे को 3 चाहिए थे, 3 ले लिए। डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉलम को सिलेक्ट करो, या इसको फील्ड नेम भी कहते हैं। सिलेक्ट करो, डिलीट पे डिलीट करो, यस करो, हो गया डिलीट। ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक करो, जो नाम चाहिए अपने हिसाब से दे दो, ओके कर दो। नाम ऐसे दो कि समझ में आए, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, लिस्ट बनाना। होता है ना, इनविटेशन देने के लिए क्या करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, इनविटेशन बनाते हैं शादी में। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, बारातियों की लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर बाराती कौन है, एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज की लिस्ट बना दी यहाँ से। थर्ड स्टेप क्या है, उनका नाम डालना पड़ेगा ना एनवलप पे। तो हमारा नाम कैसे डलेगा, हमारा नाम डलेगा यहाँ से, इंसर्ट फील्ड, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी पिन कोड, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, सॉरी एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय पिन कोड। 3 स्टेप है हमारे, एक डॉक्यूमेंट बनाना, दूसरा लिस्ट बनाना, तीसरा इंसर्ट करना, नाम डालना, एक इनविटेशन लेटर लेना, सेकंड उसकी लिस्ट बनाना, और तीसरी लिस्ट का नाम एनवलप पे डालना। 3 स्टेप्स है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट्स है, देखने के लिए कैसा दिखेगा जब भेजूंगा तब। तो ऐसा दिखेगा, किस किस को जाएगा, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज। लास्ट ऑप्शन क्या है, फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज मतलब क्या, कंप्लीट करो और मर्ज कर दो। मर्ज का सिंपल इंग्लिश में क्या मतलब है, कोई बताएगा। मर्ज का सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या मतलब है, हिंदी में ही बताना मुझे। व्हाट इज मर्ज। स्टेप 1 creating document, okay. Step 2 creating list. Step 3 क्या होता है, creating documents, creating list। तीसरा क्या है, inserting names। ये 3 स्टेप्स है। एंड स्टेप 4 मर्ज द डॉक्यूमेंट। ये 4 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको जोड़ लेना, ठीक है। तो मर्ज का मतलब क्या है, तैयार ने आंसर किया ऑलरेडी, एक साथ जोड़ना। मर्ज मतलब एक साथ जोड़ना। तो हमने ये जो 4 स्टेप्स किए ना, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग लिस्ट एंड इंसर्टिंग नेम्स, इन तीनों को जोड़ना है हमें। तो मैं यहाँ पे मर्ज, जब मैं फिनिश एंड मर्ज करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब वो पूछ रहा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड ईमेल। तो सेंड ईमेल तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि ईमेल का लिस्ट वगैरह बनाना पड़ता है, फिर आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल दैट,
ठीक है। और थोड़ा सा मतलब प्राइमरी लेवल पे ये सिंपल प्रिंट डॉक्यूमेंट वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सिंपल है, ठीक है। तो मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट करूंगा। प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए मैं ये मुझे पूछ रहा है कि मर्जर टू प्रिंटर, तो ओके, डरना मत, ओके करना, ठीक है। ओके करने के बाद पूछेगा कहाँ प्रिंट करना है, तो भाई कहीं नहीं प्रिंट करना है। हमेशा याद रखो प्रिंट करने के लिए कभी भी डरना मत। हमेशा एक पीडीएफ का ऑप्शन होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर होता है, तो इसको सिलेक्ट करके प्रिंट करना, तो कहीं भी प्रिंट नहीं होगा, उसका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा सिंपल। ओके। अब वो पूछ रहा है कि सेव करो भाई, तो ठीक है, टेस्ट डॉट एनवलप, ठीक है, एक नाम दे देता है। अब ये सेव हो जाएगा, ये देखो ये सेव हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है। अब प्रिंटिंग होने के बाद हमको 3 एनवलप मिलना चाहिए हमें। 3 एनवलप में तीनों एम्प्लॉयज के नाम होने चाहिए हमारे पास। ओके, लेट्स सी, ये हमारा बन गया यहाँ पे फाइल, ओपन करते हैं। इसमें 3 एम्प्लॉयज के नाम होने चाहिए। कहाँ से भेज रहे हैं, किस कंपनी से भेज रहे हैं। पहला एम्प्लॉय थाने, एड्रेस है। सेकंड एम्प्लॉय दयान, एड्रेस है। थर्ड एम्प्लॉय नवित्रा पवई, एड्रेस है, ठीक है। बन गया हमारा डॉक्यूमेंट। यही हमारा मेल मर्ज है। मतलब हमने एक मैसेज 1000 लोगों को भेजना है, तो 1000 लोगों को मैं कहाँ लिखते बैठूं मेल पे, एक मेल। उससे अच्छा मैं एक लिस्ट बनाता हूं और मैं एक सैंपल बनाता हूं, एक स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसमें ऑलरेडी डिफाइन है, एड्रेस, पिन कोड, नाम सारा डिफाइन है। वो ऑटोमेटिकली वहां पे एक एक जिसको भेजना है उसका नाम डाल के उसको ऑटोमेटिकली भेज देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, तीनों का हो गया है। हाँ, तो ये प्रिंटिंग में भी यूज कर सकते हैं और ईमेल्स भेजने में भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज लूंगा और मैं पूछना चाहूंगा कि किसी को कुछ डाउट है क्या। यस सिद्धार्थ, एनी डाउट। No, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये स्टेप्स मैंने आपको भेजे हैं। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग लिस्ट, इंसर्टिंग नेम एंड मर्ज द डॉक्यूमेंट। बहुत सिंपल है। अब आप क्या करो ना, मैं जब आपको ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो आप ये ऑप्शन को ट्राई करना। जिसके पास भी कंप्यूटर लैपटॉप हो वो ट्राई करो, जिसके पास नहीं हो कहीं पे जाके ट्राई करो, या जब भी टाइम मिलेगा तब ट्राई करो। और अगर वो भी ट्राई करने का मौका नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करो ना, अपना डायरी पेन लेके ना ये स्टेप्स लिखना। ये इतने स्टेप्स लिखोगे ना, 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स अगर रिकॉर्डिंग देख के, वीडियो रिकॉर्डिंग देख के अगर समझ के लिखोगे ना, तो आपको पूरा चैप्टर लर्न हो गया। आप रिकॉर्डिंग देख के इतना देख लोगे ना कि पहले फाइल में गया, न्यू में गया, थीम लिया, यहाँ से सैंपल लिया, फिर उसके बाद में रेसिपेंट में गया, एग्जिस्टिंग लिस्ट बनाया, सॉरी न्यू लिस्ट बनाया, न्यू लिस्ट बनाया, कैसे बनाया वो देख लो। उसके बाद में ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा है, इसके लिए लिस्ट ले रहा हूँ। हाँ, यहीं से लेता हूँ। स्टार्ट में गया, फिर यहाँ से लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद में यहाँ से फील्ड को इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से उसको प्रीव्यू किया और यहाँ से फिनिश कर दिया। बस इतना देख लो, पूरा चैप्टर हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, sir. ओके, वेरी गुड। ओके, प्लीज एवरीवन ट्राई। तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे खत्म होता है, शॉर्ट लेक्चर था थोड़ा, ठीक है। कल लेक्चर होगा Okay, sir. सेम टाइम 8 o'clock। एंड किस चीज का लेक्चर होगा, तो चैप्टर नंबर 6 होगा, जो वर्ड प्रोसेसिंग, आई थिंक स्प्रेडशीट है, वर्ड का नहीं है, एक्सेल का है। उसके बाद में हम सैटरडे को वी विल चेंज द सब्जेक्ट। सैटरडे को सब्जेक्ट चेंज होगा सबका, ओके। तो मैं जिसका जो सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंगली
मैं मैसेज कर दूंगा. ओके, थैंक यू गाइज. Okay, sir. ओके बाय, थैंक यू, Good night, sir. गुड नाइट.